आखिर हुकूमत इमरान खान से मुज़ाकरात और कुर्बत क्यों चाहती है, इसके पीछे वजह क्या है। चीफ जस्टिस और बाकी जजों का आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अहम पैगाम किस नौयत का भेजा गया और उसमें क्या कहा गया। असद कैसर मेरा इंतखाब नहीं है, इमरान खान ने ऐसा कह के साफ इनकार कर दिया। नवाज शरीफ और फजल और रहमान की ब्लैकमेलिंग किस नौयत की है, आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। इससे कबल आपको बताया था कि मुज़ाकरात शुरू होने लगे हैं, फिर कहा मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, फिर बताया 26 अप्रैल को मुज़ाकरात होंगे। आज और गुज़श्ता रोज़ ये बताया था कि जो राब्ते हैं वो हो चुके हैं, और आज ये बात भी इससे पहले बताई कि अयाज सादिक जो है मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने फवाद चौधरी से रब्ता कर लिया। चूँकि फवाद चौधरी जेलम से हैं और जेलम का पाक फ़ौज के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे मरासम हैं। यही वजह है कि फवाद चौधरी का भी इंतखाब किया गया, जो कमेटी थी उसके अंदर वो शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं, वो अहम वजह कौन सी है जिस वजह से हुकूमत जो है वो तैयार हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारे मुज़ाकरात होने चाहिए और उनके साथ कुर्बत भी बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कोई मुल्क और कौम का फ़ायदा नहीं है। आज भी ये लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के असूल के लिए जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इमरान खान से कुर्बत चाहते हैं। अगर तो मुज़ाकरात हो जाते हैं, ये आपस में बैठ जाते हैं, तो फिर इमरान खान साहब का जो बयानी है वो थोड़ा सा माठा पड़ जाएगा। लेकिन अगर मकसद में कामयाब हो जाते हैं कि इंतखाबात हो जाएं, तो फिर ज़ाहिर है वो बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे। लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात इलेक्शन करवाने के लिए, उसकी डेट का तयन करने के लिए नहीं चाहती। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फंसी है। उनको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी हुकूमत के 4-5 लोगों को नाहिल कर दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, चूँकि मार्शल लॉ तो हम लगा नहीं सकते। अवाम जो है वो पहले से बड़ी गर्म है, तो वो तो मानने से इनकारी हो जाएंगे। तो लिहाजा बेहतर है कि मुज़ाकरात की तरफ जाएं और थोड़ी सी हो सकता है बर्फ़ पिघले और कोई ना कोई सलूशन निकल आए। इस सारे अमल के दौरान दो अहम वजूहात हैं जिस वजह से हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात करना चाहती है और कुर्बत चाहते हैं। उसमें एक वजह तो मुल्क के जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो भी वजह है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की दिलचस्पी है। चूँकि KPK के अंदर अगर फ़ौज ने कोई ऑपरेशन करना है, कोई नई चीज़ें करनी है, तो उसमें ज़ाहिर है वहाँ पे इनकी साबका हुकूमत रही, इनकी बड़ी फुटिंग है। तो वहाँ के मकामी जो सियासी रहनुमा हैं उनके ज़रिए लोगों को, अवाम को एतमाद में लेना पड़ेगा। एक तो ये वजह है। उससे बड़ी वजह जो पिछले 3-4 महीने से हम बता रहे हैं कि IMF, देखिए दोस्त ममालिक जो हैं उन्होंने भी पैसे देने से इनकार किया। अगर कुछ ने दिए तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुल्क के अंदर जो माशी हालात हैं वो थोड़े से संभलें। IMF जो इनकार कर रहा है उसके ऊपर आपको बताया था कि इमरान खान के दस्तखत चाहिए। IMF के साथ उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक मुल्क के अंदर जो है सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं हो जाता और इस्तेकाम नहीं आ जाता। फिर IMF के साथ जो मुज़ाकरात होंगे उसके ऊपर इमरान खान की श्योरिटी चाहिए, दस्तखत चाहिए। तो जब ये मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं और उसमें इमरान खान के साथ इनके मामलात अच्छे नहीं हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लिया जाए, उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ, उनकी इलेक्शन की बात किसी हद तक मानी जाए और फिर चीज़ों को लेके ये आगे बढ़ें ताकि मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाएँ, IMF का मामला जो है वो भी सुलझ जाए और थोड़ी सी बर्फ़ पिघले और थोड़ी टाइम टेकिंग भी हो जाए। उसमें उसके बावजूद जो हुकूमत है उसकी नीयत ख़राब है और वो मुज़ाकरात सही नीयत से करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात तो नीयत करके हो जाएंगे, लेकिन उसमें इलेक्शन वाली बात जो है वो किसी सूरत तय नहीं पाएगी। उसकी वजह यह है कि तज़ाद बहुत बड़ा है और इलेक्शन ना भी हों, भले लेट हो जाएं। और ये बयानिया इमरान खान को सूट इसलिए करता है कि देखिए ये हमसे डर गए हैं, ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। अगर हो जाएं तो वो सोने के ऊपर सुहागा है। अब इसी के साथ जुड़ी जो दूसरी बात है कि आखिर कैसे हो सकता है कि इमरान खान ये कह के इनकार कर दें और साफ मुकर जाएं कि असद कैसर जो है वो मेरा इंतखाब नहीं है। हुआ ये कि जब अयाज सादिक साहब ने फवाद चौधरी साहब से तो रब्ता कर लिया और फिर जो दूसरा रब्ता और चीज़ें थी असद कैसर जो हैं साबिक स्पीकर, उनसे किया गया और उनके ज़रिए जो है वो मामलात को डील करने की कोशिश की गई, तो इमरान खान साहब ने यह कह के इनकार कर दिया कि असद कैसर तो मेरा इंतखाब नहीं है, मैं तो मुज़ाकराती कमेटी के जो हेड हैं, बाकी तो लोग शामिल हैं, लेकिन वो शाह महमूद कुरैशी हैं। शाह महमूद कुरैशी में इस सारे मामले को लीड करेंगे और मेरा इंतखाब असद कैसर के बजाय शाह महमूद कुरैशी और वो जो डिसीजन करेंगे कमेटी के अंदर से बाकी लोगों समेत, उसको काबिल कबूल किया जाएगा। तो यही वजह है कि असद कैसर को उन्होंने इंपॉर्टेंस देने के बजाय शाह महमूद कुरैशी साहब को सामने रखा और ऐसे करके
इमरान खान भी चाहते हैं थोड़ी सी चीज़ें डिले हो जाएं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ाई जाए और फिर चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ें, चूँकि उनको भी पता है कि ये मुज़ाकरात किसी मनी खेज़ नतीजे की तरफ नहीं जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में फिर भी मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी, ये सारे लोग बैठेंगे, लेकिन ये गोरख धंधा सुलझेगा या मज़ीद बिगड़ेगा, यकीनन मई की 3-4 मई तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 1-2 इजलास के अंदर ही। चूँकि इन्होंने तो सबसे पहला नुक्ता जो है वो इसी के ऊपर बात करनी है जी कि हाँ, आज बैठते हैं, हमारी ये तजवीज़ है, आपकी ये तजवीज़ है, कौन सी बात मानेंगे, दूसरे में फाइनल डिसीजन करके बताएं, इलेक्शन कब करवाने हैं, इसकी श्योरिटी कौन लेगा, गारंटर कौन होगा। तो वहाँ पे सारा जो गोरख धंधा है उसको सुलझ जाना चाहिए, ये सारा निज़ाम एक्सपोज हो जाएगा कि कौन कितना मुखलिस है मुज़ाकरात करने के लिए और बाकी सारी चीज़ें। अब इसमें एक और बड़ी खबर ये है कि चीफ जस्टिस साहब के अहम राब्ते हुए हैं और किससे हुए हैं। वो राब्ता जो है वो सबसे पहले और आर्मी चीफ को जज्जू ने और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुश्तरका तौर के ऊपर एक पैगाम भेजा है। ज़ाहिर ईद थी, ईद के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने ज़ोराना था, दिन के वक्त ही बाकी जो अहम जजेस थे उनको बुलाया, उसमें वकला भी शामिल थे और ईद वाले दिन ये सारे इकट्ठे हुए और ये मिले। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी रिहाइशगाह पे इनको बुलाया। जब वो वहाँ पे सारे बैठे और उसके बाद ये चीफ जस्टिस की तरफ से और बाकी जजों की तरफ से फिर से आर्मी चीफ को ये मुतला किया गया, उनको ये पैगाम दिया गया है कि देखिए हम सारे आज भी उसी मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं कि हम इलेक्शन करवाने के हवाले से अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे और इंतखाबात जो हैं वो आइन की रूह के तहत 90 दिनों में होंगे और हर सूरत होंगे। अब जब जजों ने आपस में बैठ के फिर से एक मरतबा उनको बता दिया है, इससे पहले फिर जिक्र करूंगा कि DGISI और DGM और बाकी लोग जो थे वो अदालत में जाके भी मिले। फिर इन्हीं लोगों को में से बाज़ जो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ साहब ने भी बुलाया था और उनको अपना दुखड़ा सुनाया और इनके साथ जजों के साथ ये मिले। और जब उनको लगा कि ये चीज़ें नहीं हुई, फिर आज अदलिया और जज्जों ने खासकर जो है वो आर्मी चीफ को पैगाम दे दिया कि हम उसी जगह पे खड़े हैं जो हम चाहते थे और आइन के ऊपर अमल दरामद ही हम चाहते हैं। तो ये उन्होंने एक वाज़िया पैगाम आर्मी चीफ को फिर से दिया है। चूँकि अदलिया को भी पता है कि ये चंद लोग हैं जो ज़िम्मेदार हैं और उनको हम बता देते हैं कि हमारी नीयत वही है, हमारे इरादे वही हैं, आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना है, इसके अलावा पाकिस्तान के मसाइल का और कोई हल नहीं है और ना ही हम आइन को वायलेट होने देंगे। अब देखिए कि नवाज शरीफ साहब और बाकी जो फजल रहमान साहब हैं उनकी ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ हमने क्यों इस्तेमाल किया और वो कैसे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। पहले तो इनके वुज़रा आपने देखा होगा आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सारी चीज़ें हो रही थी, दिन में 2-2 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी, कभी ऑपरेशन हो रहा है, कभी इमरान खान के ऊपर FIR हो रही है, ये हो रहा है, वो सारी चीज़ें अब आपको नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा सऊदी अरेबिया चली गई हैं तो मामलात कम हो गए। चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह और बाकी लोगों को मना किया था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म और मेरी जो बात होगी उसको आपने ऑन करना है, ना कि आपने डिक्टेशन लेनी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा से। और उनको जब रोक दिया गया तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसें, हल्ला गुल्ला और बाकी चीज़ें भी आपको कम दिखाई दे रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब वही अल्फाज कि हमारी लाज से गुजरना पड़ेगा, हम किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं चाहते, इमरान खान को कोई लचक नहीं देनी चाहिए, ये सारा अमल जो है इसको हम नहीं मानते और इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात ना हो। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ताहाल इसलिए और उनकी बेटी जो है और मौलाना फजल रहमान एक पेज पे और शहबाज शरीफ और बाकी नून लीग के लोग जैसे याद सादक देखिए फिर भी राब्ता कर रहे हैं, एहसन इकबाल उसमें शामिल हैं, ख्वाजा साद रफ़ी को उसमें शामिल किया गया था। तो ये ताहाल चाहते हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन नवाज शरीफ साहब फिर भी ये चाहते हैं कोई मुज़ाकरात ना हो, कोई ऐसी चीज़ें ना हो, उल्टा इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के ऊपर प्रेशर डेवलप होना चाहिए। एक तरफ ये ब्लैकमेल कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म जो है मुस्लिम लीग नून के अंदर से वो ये कोशिश करते हैं कि मुज़ाकरात हों और जो हमारी चीज़ें हैं वो आगे बढ़े। अब देखिए कि एक ही पार्टी के अंदर 2 सगे भाई, एक वज़ीर-ए-आज़म, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, ऊपर से जमात का नाम भी उन्हीं के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज़। तो ये इतना बड़ा तज़ाद है और ये सारी चीज़ें जब सामने रखें तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये लोग जो हैं वो हतमी तौर के ऊपर मुज़ाकरात नहीं चाहते थे, ये बायस मजबूरी इनको करना पड़ा। वो मैंने आपको कुर्बत वाली और मुज़ाकरात करने की मजबूरियाँ जो थी वो आपके सामने बयान कर दी हैं। अब ऐसी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, क्या कोई मज़ीद ऑपरेशन किया जाएगा, FIR तो जितनी काटनी थी काट चुकी। इस सारे अमल के दौरान ये जो लड़खड़ाए मुज़ाकरात की तरफ आए अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ये अदलिया थी इसके पीछे और इमरान खान के साथ जो पाकिस्तान के अवाम थे ये उसकी सबसे बड़ी वजह थी। आज भी देखिए कि
ईद मिलन पार्टी के नाम पे चीज़ें हों, चांद रात की सेलिब्रेशन हो, उसमें बड़ी तादाद में इमरान खान को अवाम ऐसे मौक़ों के ऊपर भी सुनने के लिए आते हैं और फिर कल जब कोई नया जलसे का ऐलान हो जाए, ये सड़कों के ऊपर निकल पड़ें, इलेक्शन ना होने के खिलाफ एहतजाज शुरू करेंगे, तो ये हुकूमत के लिए बड़ी सुबकी होगी। उनके लिए मुश्किलात सामने आएंगी और ख़ासकर जो IMF और बाकी चीज़ें हैं उसमें मज़ीद रुकावटें और दुश्वारियों का उनको सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कौन किससे कितना मुखलस है, कौन इन मुज़ाकरात को कामयाब बना सकते हैं और ख़ासकर सिर्फ़ और सिर्फ अदलिया जो है वो कैसे 14 मई को इंतखाबात पंजाब की करवा लेगी, पैसे कैसे मिलेंगे, नवाज शरीफ साहब की जो है वो वापसी कैसे हो सकेगी, वो चाहते जो हैं क्या वो चीज़ें पूरी हो सकेंगी और जद्दा का जो प्लान है उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट हो सकेगा कि आप आर्मी चीफ को प्रेशराइज़ कीजिए, मेरे केसेस ख़त्म हों, उसमें तो ज़ाहिर अदालतें रुकावट हैं, उसका कोई सलूशन नहीं है। और फिर ये भी हमें श्योरिटी दी जाए जब मैं वापस जाऊँ, नाहल भी ना रहूँ, जलसे जुलूस भी करूँ, बहाल भी हो जाऊँ, फिर इलेक्शन भी कंटेस्ट करूँ और ख़ासकर ये श्योरिटी चाहिए कि मैं आगे हमारी हुकूमत भी आएगी। जब अवाम आपके साथ नहीं है, आप नाहल पहले से हैं, बहाल हुए कोई नहीं है, सऊदीया में बैठे हैं, वो आपकी कितनी मदद करेंगे। और अब तो ईरान वाला और सऊदी अरेबिया का जो मामला था वो भी सुलझ गया और ये इस सदी का बहुत बड़ा कारनामा है कि इतनी लंबी और तवील जो नाचाकियाँ थी, नाराज़गियाँ थी वो ख़त्म हुई और इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसमें चाइना, सऊदी अरब, एक नया ब्लॉक बनेगा, इसके ऊपर फिर से कभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। और ये शाह सलमान का बहुत बड़ा इक़दाम है, यकीनन उनकी ये जो पहलू है अमेरिका के चुंगल से निकलना और इस इत्तेहाद की तरफ जाना, ये बड़ा अहम होगा। लेकिन इमरान खान ने इसके ऊपर ये कहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने के बजाय हमें अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना चाहिए। बड़ी तगड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दी। आफ्ताब इकबाल के साथ जो उनका इंटरव्यू था उसमें बड़ी मनी खेज़ उन्होंने बातें की, उसको आपने यकीनन सुन लिया होगा। आज का ये गोरख धंधा था, अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।